हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे परसेंट यानी कि प्रतिशत। तो चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हम प्रतिशत को प्रेजेंट करते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ये चीज़ें अभी हम लोग सीखेंगे। तो देखें आप लोग, इस प्रकार से हम ये सब, कहीं दुकानों पर कोई छूट होती है तो किस प्रकार से हम कितना पैसा हमको देना होगा, ये सब की जानकारी हमें करनी होती है, ताकि हमारे लाइफ में जहाँ पर भी प्रतिशत का काम आए हम उसको बखूबी निभा पाए। तो देखते हैं किस प्रकार से हम लोग प्रतिशत को समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वर्ग बनाया हुआ है जिसके 100 बराबर पार्ट किए हैं हमने। आप देख रहे होंगे ये वर्ग है, इसके 100 बराबर भाग किए हैं। अगर हम इस वर्ग के एक भाग को कलर कर लेते हैं, एक भाग को लेते हैं, यानी कि यह भाग पूरे वर्ग का एक भाग है, तो इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि एक भाग बराबर 1%। क्योंकि हमने 100 भाग किए थे इसके और अभी एक भाग को लिया हमने, तो एक भाग बराबर इसको हम 1% कह सकते हैं। इसी प्रकार से हम इसके दो भाग करेंगे, 2%, 3%। इसी प्रकार से अगर इसके हम जितने भाग कर लेते हैं वो उतना प्रतिशत कहा जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, हमने इसके 5 भाग कर दिए हैं। अगर रंगीन भाग कोई पूछे कितना है तो हम इसमें लिख सकते हैं कि 5% हमारा रंगीन भाग है। तो अभी देखते हैं कि प्रतिशत को हम लोग साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। किसी भी प्रतिशत संख्या को साधारण भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत की संख्या को 100 से भाग देकर सरल कर देते हैं। अभी आप लोग देखें, जैसे 20%, आप लोगों को कहा गया कि 20% को साधारण भिन्न में बदलो, तो आप लोग इसको किस प्रकार से बदलेंगे? तो प्रतिशत की जो संख्या है 20, इसको हम लोग भाग दे देते हैं 100 से, क्योंकि जिस प्रकार से अभी आपने देखा यहाँ पे कि 5 भाग किसके थे? 100 के थे। इसी प्रकार से ये 5% था। अब ये 20%, 20 भाग हैं 100 के, और इसको हम सरल कर देते हैं। 0 से 0 कर दिया, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ये इक्वल टू आ गया 1/5। तो आप लोगों ने देखा कि किसी प्रतिशत संख्या को हमने भिन्न में किस प्रकार से बदल दिया। प्रतिशत संख्या को ऐसे हम भिन्न में बदल सकते हैं। इसी प्रकार से अभी आगे देखें, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए अंश तथा हर को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि हर का मान 100 हो जाए। ऐसा हो जाने पर अंश की संख्या ही प्रतिशत होती है, यानी कि अंश और हर दोनों को हम एक ऐसी संख्या से गुणा कर लेते हैं जिससे कि हर में 100 आ जाए। जैसे आप लोगों को मैं एक उदाहरण देता हूं, 1/5 है। आपको कहा गया कि 1/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो 1/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए इस संख्या को ये लिखा है कि ऐसी संख्या से गुणा करें हर और अंश को कि हर में 100 आ जाए, हर का मान 100 हो जाए। तो हर में 100 आने के लिए हमको यहाँ पर 20 पंचे 100, 20 से भाग देना पड़ेगा। तो ऊपर भी हम लोग 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम लोग 20 से ही गुणा करते हैं। अब ये भिन्न का गुणा हो गया, 20 से कम 20 और 20 पंचे 100। आप लोगों ने देखा ये 20/100 हो गया। तो अभी 100 इसके हर में आ गया, यानी कि 100 भाग हो गए। तो इसका मतलब 1/5 20% हो गया। इसमें
बताया कि गुणा करते हैं, हर का मान 100 हो जाए तो ऐसा हो जाने पर अंश की संख्या ही प्रतिशत होती है। हमने इन दोनों को गुणा करके हर का मान 100 कर दिया, अंश में 20 आए तो यही जो है 1/5 का प्रतिशत हो जाता है। इसी प्रकार से आप कोई दूसरा उदाहरण भी देखना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं, जैसे 7/25 है, 7/25, इसको प्रतिशत में हमने बताना है। तो यह प्रतिशत करने के लिए हमको इसके हर और अंश दोनों को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि हमारे हर में 100 है। तो 25 को हमने 100 करना है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, इंटू 4, तो ऊपर भी 4 से कर देते हैं तभी बैलेंस बनेगा। 7 4 जा 28 और 25 4 जा 100, तो ये आ गया 28/100। अब हर में 100 आ गया तो अंश इसका प्रतिशत हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 28%। यानी कि 7/25 जो था, 7/25, इसको परसेंट में हमने बदला तो ये आ गया 28%। इस प्रकार से हम लोग प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदल देते हैं और साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदल देते हैं। ये आप लोगों ने देखा। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखेंगे अगला है, इसी प्रकार से हम दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए भी हर और अंश को 100 से गुणा करते हैं। अगर कोई दशमलव संख्या आ जाती है तो इस दशमलव संख्या को अगर हमने भिन्न में बदलना है तो इसके लिए भी हम वही करते हैं। देखिए आपको मैं उदाहरण दिखाऊं, 0.5 है, यह एक दशमलव संख्या है। इसको अगर ये कहते हैं कि दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हर और अंश को 100 से गुणा कर देते हैं, तो इसको 100 से गुणा कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 100, तो इसके हर में 1 है। ये हो जाएगा आपका 5 × 100, 500, एक पॉइंट के बाद दशमलव लगाया यानी कि 50 और 100 × 100, तो ये आपका आ गया, नीचे 100 आ गया, नीचे 100 आ गया तो ऊपर अंश जो है वही प्रतिशत है, तो ये हो गया आपका 50%, 50%। आप लोगों ने देखा किस प्रकार से किसी दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं। तो इसके लिए अंश और हर को 100 से गुणा कर देते हैं, और जब हर में 100 आ जाता है तो अंश ही इसका प्रतिशत होता है। ये आप लोगों ने देखा। तीनों कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से मैं आप लोगों को दोहराता हूँ। प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत की संख्या को 100 से भाग देकर सरल कर दिया। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए अंश और हर को ऐसी संख्या से गुणा करें कि हर में 100 आ जाए। इसी प्रकार अभी जो आपने देखा, दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हर और अंश दोनों को 100 से गुणा कर देते हैं, और जब हर में 100 आ जाए तो अंश ही इसका प्रतिशत होता है। यह हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी काम में आने वाला विषय है प्रतिशत, और आगे चल के इसका और विस्तारित रूप हो जाता है। अभी आप देखेंगे एक प्रश्न मैंने लिखा हुआ है, गारमेंट की एक दुकान पर 20% की छूट चल रही है। गारमेंट की एक दुकान पर 20% की छूट चल रही है। ये फौलादगंज का सोनू है। सोनू ने 600 रुपया MRP वाला एक पैंट पसंद किया। एक पैंट उसने लेना चाहा जिसकी MRP 600 रुपये थी। तो बताओ सोनू दुकानदार को कितने रुपए देगा। अब सोनू ने कितना रुपया देना है, हो सकता है दुकानदार ज़्यादा बताए, तो 20% की छूट लिखी हुई है। तो आप लोगों को ये खुद आ जाना चाहिए कि हमको दुकान में कितना पैसा देना है। अभी आप लोग इसको देखेंगे तो 600 का MRP है, इस पर 20% की छूट है। 20% मतलब 20%। 0 से 0 करेंगे और ये आ गया आपका 26 या 120। इतने रुपए की छूट है, 120 रुपए की छूट है। तो अब सोनू कितना देगा, 600 इसकी MRP थी, माइनस आप लोगों ने क्योंकि प्रतिशत सीख लिया और 120 रुपये आपने जाना कि कम करना है, तो उसके बाद इसकी जो प्राइस हो जाएगी
वो हो जाएगी 480 रुपये। ठीक है, अभी सोनू को केवल 480 रुपये देना होगा दुकानदार को। कई दुकानदार ये ना बोले कि 600 रुपये दो, क्योंकि आप बोलेंगे कि आपने तो छूट लिखी हुई है उस पर। इसलिए ये वाले सवाल आपके दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी हैं। तो ये था आज का प्रतिशत का हमारा पार्ट, जो कि क्लास 5 का 9th चैप्टर था। और आप लोग आज प्रतिशत वाले जितने भी एक्सरसाइजें आपकी बुक में हैं सारी कर डालिए। फिर आपको कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। ओके, बाय।